Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss the important current affairs of Punjab for the first week of January 2021. तो पंजाब में जनवरी के स्टार्टिंग और दिसंबर 2020 के बिल्कुल एंड में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, we will discuss those in this particular video. Let us start with the first news. Rupees 550 crore virology center to come up in Mohali. मोहाली में 550 करोड़ की लागत से एक वीरोलॉजी सेंटर सेटअप करने की जो कोशिश है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है. इस सेंटर की बेसिकली इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज फॉर हेल्थ केयर वी नीड टू डेवलप अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 एंड उससे जो भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश आया, सो दैट हैज़ एक्चुअली like focused, that has actually shifted the focus on healthcare infrastructure. तो इसका जो काम रहेगा वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट का टू रिसर्च ऑन वायरल डिजीजेस, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन वायरल डिजीजेस लाइक कोविड एंड स्वाइन फ्लू, और इसके लिए ये एडवांस्ड वीरोलॉजी सेंटर मोहाली में एस्टैब्लिश करने की जो प्रपोजल है वो चल रहा है. पंजाब के मिनिस्टर फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ओम प्रकाश सोनी, न्यूज़ में किसी भी मिनिस्टर का नाम आए यू हैव टू pay attention to that because direct questions are asked in Punjab exams from the names of ministers. तो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के जो मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश सोनी, उन्होंने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये सेटअप किया जाएगा और इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? बाय द ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. दिस इज इम्पॉर्टेंट. मोहाली में इस्टेब्लिश किया जाएगा, ICMR के द्वारा इसकी फंडिंग आएगी. मिनिस्टर का नाम यू हैव जस्ट सीन. देन it will be a boon for early diagnose of viral diseases. वायरल डिजीज़ की पहले डायग्नोज कर लेने के लिए ये अच्छा होगा. कोविड आउटब्रेक की वजह से देयर वाज नो फैसिलिटी टू टेस्ट सैंपल्स ऑफ सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट्स एज अर्लियर सच सैंपल्स यूज्ड टू बी सेंट टू पुणे फॉर टेस्टिंग. तो एज आई टोल्ड यू कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे इस तरह के लूप होल्स सामने आए हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से अब अलग अलग स्टेट्स अलग अलग मेजर्स ले रही हैं ऑन हाउ टू ब्रिज दोज गैप्स. तो पंजाब में भी जो सैंपल्स थे, द कोविड सैंपल्स, दे वर सेंट टू पुणे फॉर टेस्टिंग. और अगर मोहाली में ही ये सेंटर बन जाएगा देन इट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड इट विल बी अ ग्रेट एडिशन टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर सेंटर भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है अमृतसर में, विच विल बी रेडी बाय दिस ईयर. इसमें 150 बेड्स की कैपेसिटी होगी and a separate department of virology would be started at the government medical college अमृतसर. तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ यू कैन से हेल्थ डिपार्टमेंट में, दैट यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ. क्योंकि कोई भी अगर आप PCS में फॉर एग्जांपल अपीयर हो रहे हैं, द मेंस एग्जाम्स विल बी हेल्ड आफ्टर 3 to 4 months. तो आपको you should have something of the current relevance that after the in the aftermath of coronavirus or in the aftermath of COVID outbreak, how has the state actually, what steps have the state taken to augment its health infrastructure. तो वहाँ पर अगर आप ये 2-3 चीज़ें लिख देंगे, this will be of great value addition to your answer. इसके अलावा 3 नए मेडिकल कॉलेजेस भी शुरू किए जाएंगे स्टेट में 1000 करोड़ की लागत से. मेडिकल कॉलेज इन मोहाली, होशियारपुर एंड कपूरथला. तो देखिए एक ही न्यूज़ में कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंटर्स हैं. 2022 तक ये 3 कॉलेजेस शुरू कर दिए जाएंगे, मोहाली, होशियारपुर एंड कपूरथला. एक वीरोलॉजी सेंटर मोहाली में विच इज़ विद द हेल्प ऑफ ICMR एंड अ कैंसर इंस्टीट्यूट इन अमृतसर. सो a lot many things are being done towards boosting the health infrastructure in the state. Second, पंजाब इकोनॉमी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये न्यूज़ है. इन पंजाब रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट अमिड लॉकडाउन. लॉकडाउन के दौरान पंजाब में रिकॉर्ड खरीफ और रबी प्रोक्योरमेंट दर्ज की गई है. तो फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर भारत भूषण आशु वॉज इन न्यूज़ बिकॉज उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है. और इस साल रिकॉर्ड फूड प्रोक्योरमेंट हुई है. कितनी हुई है? 127 मीट्रिक टन्स ऑफ वीट, 127 मीट्रिक टन्स ऑफ वीट इन द रबी सीजन, क्योंकि वीट ऑफ कोर्स इन द रबी सीजन. 202.78 मिलियन टन्स ऑफ पैडी, 202 जो मीट्रिक टन्स पैडी है ये खरीफ सीजन में. इट्स अ रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट. इतनी प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुई है.
रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट होने के कारण क्या हो सकते हैं? इसमें एक कारण ये बताया जा रहा है दैट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स the wheat is being smuggled into Punjab and the you can say the paddy is also being smuggled into Punjab. ऐसे बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारे कंसाइनमेंट सीज किए गए हैं जिसमें बिहार, यूपी या और जो आसपास की स्टेट्स हैं वहाँ से वीट और पैडी को लाकर पंजाब की मंडियों में बेचा जा रहा था एंड मैनी ऑफ दोज ट्रक्स हैव बीन सीज्ड एज वेल. एक कारण तो ये है. सो इसके लिए स्टेट ने 4400 एडिशनल टेम्परेरी परचेज सेंटर्स भी बनाए थे बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट. एंड द मिनिस्टर हैज़ कैटेगोरिकली सेड दैट द पंजाब विल नॉट अलाउ ट्रेडर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू सेल वीट इन द मंडीज हेयर, जो कि हो रहा था. तो बहुत सारे इस तरह के ट्रक्स जो हैं वो पकड़े गए हैं. अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2021 एजेंडा सेटअप कर लिया गया है. बेसिकली अंडर द NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में होता यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर जो खाना है वो बांटा जाता है. तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो एजेंडा है वो सेटअप कर लिया गया है. द डिपार्टमेंट हैज़ प्लान टू स्टार्ट सेंडिंग कस्टमाइज्ड SMS टू बेनिफिशियरी फैमिलीज इन्फॉर्मिंग देम अबाउट देयर एंटाइटलमेंट सो दैट दे कुड ड्रॉ राशन ऑन टाइम. तो कैसे टेक्नोलॉजी हर जगह पर पॉजिटिवली गवर्नेंस के लिए यूज़ की जा रही है. सो अंडर दिस इनिशिएटिव अगले साल से जितने भी बेनिफिशियरीज हैं of the public distribution system who go to the fair price shops to get their entitlements, उनको SMS जाएगा जिससे उन्हें पता चल जाए कि आपकी जो entitlement है वो ready है and you can procure it from this particular fair price shop. And Punjab also is one of the front runners in the implementation of one nation, one ration card. ये भी एक इनिशिएटिव है जो इस साल बहुत न्यूज़ में रहा. बेसिकली 2020 में बहुत न्यूज़ में रहा बिकॉज ड्यू टू द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, जो माइग्रेंट्स यहाँ से वापस गए फ्रॉम द नॉर्थ एंड वेस्टर्न स्टेट्स टू द ईस्टर्न स्टेट्स. तो कई लोग पैदल जा रहे थे, कई लोग अलॉट मेनी हार्डशिप्स वर सफर्ड बाय दोज पीपल. तो उसमें उसकी वजह से बेसिकली ये स्कीम तो पहले से आई हुई है लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा बूस्टअप हुआ है. इसमें होगा ये कि एक स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा हर पर्सन को और उस स्मार्ट कार्ड को स्वाइप करके वो पूरे इंडिया में कहीं से भी अपनी राशन एंटाइटलमेंट किसी भी फेयर प्राइस शॉप से ले सकता है. तो वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि अगर वो माइग्रेंट लेबर्स की फैमिली से बिहार से आकर पंजाब में रह रही थी तो उन्हें राशन जो है वो बिहार से ही मिलता था पहले बिकॉज इट वॉज अ स्टेट स्पेसिफिक सिस्टम. लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर इंटर स्टेट मोबिलिटी और ऑपरेबिलिटी अलाउड होगी. तो अगर उनका एक स्मार्ट कार्ड बन जाएगा वो अपनी एंटाइटलमेंट पंजाब से या हरियाणा से कहीं से भी एक कार्ड स्वाइप करके ले सकते हैं. अगर उन्हें इतनी सिक्योरिटी होती तो वो माइग्रेंट जो रेल क्राइसिस है वो इतना बड़ा शायद ना होता 2020 में. तो इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स ऑल्सो उसकी भी बात चल रही है. सो जस्ट एज आई वाज टेलिंग यू, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी बहुत बात चल रही है और इसको इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत कोशिश हो रही है. इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर विच माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑन अराइवल इन पंजाब could avail their entitlement from fair price shop of their choice. तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम हो जाएगा अगर ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है. इसको भी आधार से लिंक किया गया है ताकि किसी तरह की डुप्लिसिटी ना हो सके. सो वंस यू गेट योर एंटाइटलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ एनीवेयर इन इंडिया तो उसके बाद आप वो एंटाइटलमेंट उस महीने के लिए नहीं ले पाएंगे एंड इट इज़ लिंक्ड विद आधार एंड इट नीड्स योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. तो काफ़ी फुल प्रूफ और सेफ सिस्टम है. और टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी कैन कम टू द एड ऑफ दिस गवर्नेंस, इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, 22,000 schools covered under 100 days campaign. अब ये 100 days campaign क्या है जिसके अंदर पंजाब के 22,000 स्कूल्स कवर किए गए हैं. So this campaign was launched by Union Government by Prime Minister Narendra Modi on 2nd of October 2020. 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था ये कैंपेन. 100 डेज कैंपेन यानी कि ये खत्म होगा करीब करीब मिड ऑफ जनवरी में, राइट. तो 100 डेज आई थिंक तभी कंप्लीट होंगे. सो मिड ऑफ जनवरी में ये 100 डेज कंप्लीट होंगे. और इसमें क्या टारगेट रखा गया था अंडर दिस कैंपेन? प्रोवाइडिंग सेफ पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल स्कूल्स. देखिए, एक बड़ा मिशन है विच इज़ नोन एज द जल जीवन मिशन. उसके तहत इंडिया के सारे हाउस होल्ड्स को, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड्स को
पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाने का टारगेट है बाय द ईयर 2024। लेकिन इसको फर्दर सब टारगेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हाउसेस तक पावर जो वाटर सप्लाई जाना इज़ अ बिग टास्क बिकॉज देयर आर लैक्स ऑफ हाउसेस, करोड्स ऑफ हाउसेस, लेकिन उससे पहले इंस्टीट्यूशंस को कवर किया जा सकता है। तो 100 डेज कैंपेन में बेसिकली एक बड़े गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लिया गया। तो 100 डेज कैंपेन के तहत स्कूल्स को कवर किया जाना था, सारे स्कूल्स में वाटर सप्लाई दी जानी थी, एंड पंजाब हैज़ अचीव्ड द टारगेट। सो वेरी यू कैन से प्राउड मोमेंट फॉर पंजाब दैट 100 डेज कैंपेन के तहत उन्होंने ये 100 डेज से पहले ही अचीव कर लिया है। जल जीवन मिशन का ये हिस्सा है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड स्कूल एजुकेशन ये दोनों मिलकर इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें 22,322 स्कूल कवर किए गए, जिसमें 17,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल थे और 5,000 के करीब प्राइवेट स्कूल थे जिनको पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर दी गई है। इसी तरह के सिमिलर कनेक्शंस आंगनवाड़ीज़ में भी देने की जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, एंड इट इज़ लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 100 डेज। तो यानी कि 100 दिन के अंदर अंदर स्टेट के सारे स्कूल्स में और आंगनवाड़ीज़ में पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो पंजाब गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग मिशन तंदुरुस्त पंजाब, तो उसके तहत भी वाटर सप्लाई एक उसका कंपोनेंट है, बट नाउ अंडर द मिशन मोड इट हैज़ टेकन अ डिफरेंट डायमेंशन। तो 100 डेज कैंपेन है क्या? इसे 2 अक्टूबर 2000 इसे 29 सितंबर को इसके बारे में बात हुई थी, और 2 अक्टूबर 2020 को ये लॉन्च किया गया एज अ सब मिशन ऑफ जल जीवन मिशन टू एंश्योर पाइप्ड वाटर सप्लाई इन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें स्कूल्स वाला कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया है, आंगनवाड़ी वाला सेंटर अभी बाकी है। मे बी इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज इट विल बी डन टू एंश्योर पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई इन दीज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। नेशनल जल जीवन मिशन में सेंटर और स्टेट्स को द सेंटर हैज़ रीच्ड आउट टू स्टेट्स एंड यूटीज to ensure that gram sabhas are convened at the earliest to pass a resolution for providing safe water in school, आंगनवाड़ी and other public institutions in the next 100 days। तो हर गांव में ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाए, वहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाए कि इस गांव में जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो आंगनवाड़ी हो, सब जगह हमने पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुँचानी है। एंड दीज फैसिलिटीज़ विल बी ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द ग्राम पंचायत एंड इट्स सब कमिटी, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी और पानी समिति। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर 73rd अमेंडमेंट पे ग्राम लेवल पे जो बॉडी क्रिएट की गई है विच इज़ द ग्राम पंचायत, वो नोडल एजेंसी होगी जो कि इस मिशन को ऑपरेट भी करेगी और मेंटेन भी करेगी। और उसी में एक छोटी और कमेटी बना दी गई जिसका नाम है पानी समिति या विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। तो इससे अलग अलग जगह से लिंक किया जाएगा कि वाटर सप्लाई भी वही इंश्योर करेगी और सैनिटेशन का काम भी वही इंश्योर करेगी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, यानी कि नए टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्ट होना, पाइप्ड वाटर सप्लाई होना, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक डेडिकेटेड कमेटी ग्राम पंचायत लेवल पे ही बना दी गई है। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग सेफ वाटर सप्लाई एंड विल पॉजिटिव इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो महात्मा गांधी की 151st बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ये लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2020 को। एंड इसका जो ओवरऑल टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया जल जीवन मिशन का, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ पाइप्ड वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल होम बाय 2024। 2024 तक हर घर में, इनफैक्ट रूरल घरों में यानी कि देहाती इलाकों में, पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाना इसका मेन पर्पस है। स्पेशल फोकस इसका वुमेन और चिल्ड्रन पे है, इसीलिए सबसे पहले स्कूल्स कवर किए गए हैं। बिकॉज अगर स्कूल्स में गंदा पानी यूज़ किया जाता है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और स्टंटिंग के मामले में ऑलरेडी इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक गलत डिस्टिंक्शन रखता है। सो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मालनरिश्ड चिल्ड्रन, स्टंटेड, वेस्टेड चिल्ड्रन। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर वेट। तो हाइट जो है वो बहुत कम रह जाती है। सो दैट इज नोन एज दिस, दैट इज नोन एज स्टंटिंग। ओके, सो द सिचुएशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन एरियाज जहाँ पर पानी कंटेमिनेटेड है, जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, हैवी मेटल्स वगैरह से। तो अगर पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कूल्स को अच्छी इंश्योर की जाए
तो काफ़ी चीज़ों में उसका डोमिनो इफेक्ट देखा जा सकता है। बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, उनको बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस से बचाया जा सकता है, अंडर न्यूट्रिशन से बचाया जा सकता है एंड ऑल दैट। सो दिस न्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एक छोटी सी न्यूज़ है, पंजाब सीएम हैज़ लॉन्च्ड डिजी नेस्ट ऐप। एक और इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस में। तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअली लॉन्च की है ये ऐप टू गिव पीपल एक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टरी। स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्टरी का एक्सेस है, यानी कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं दे हैव बीन एक्सेस थ्रू दिस पर्टिकुलर, दे कैन बी एक्सेस थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो रोल्ड आउट एन ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑर्डर सिस्टम। तो पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन सबको ऑनलाइन देखा जा सकेगा टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स एंड पेमेंट्स टू मीडिया हाउसेस। इस सारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये ऐप, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है लॉन्च किया गया है। इट वुड हेल्प स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिलीज ऑफ पेमेंट्स। इसमें बेसिकली कुछ करप्शन की जो है वो बातें हो रही थी कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे एलोकेट की जाती हैं, किसे एलोकेट की जाती हैं, इसमें थोड़ा करप्शन हो रही थी। सो टू ब्रिंग दैट टू बुक, टू ब्रिंग इट अंडर चेक, ये पर्टिकुलर ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये एक न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। The next important news is Punjab gets 4 elite breed bulls from Germany under the राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो पंजाब को 4 बुल्स दिए गए हैं, बुल्स इंपोर्ट किए गए हैं जर्मनी से अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन बेसिकली है क्या? Let us see. So Punjab government has received 4 HF breed bulls imported from Germany, जर्मनी से इंपोर्ट किए गए हैं। एंड अगेन मिनिस्टर का नाम है स्टेट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा। सो इन मोस्ट ऑफ द न्यूज यू विल सी द नेम्स ऑफ वन और द अदर मिनिस्टर्स कंसर्न्ड। तो तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा जो कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। इन्हें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इंपोर्ट किया गया है। एंड किसने इंपोर्ट किया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। Under the Rashtriya Gokul Mission, imported by National Dairy Development Board (NDDB). Why? To enhance germplasm of crossbreed cows in the country. यानी कि देश में जो काउज हैं उनमें क्रॉस ब्रीड करवा के उनका जर्म प्लाज्म बढ़ाया जा सके। The bulls will not only give a boost to milk production but will improve the breed of milk cattle in the state. तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये चीज़ की गई है। व्हाट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन? टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनस बोवीन ब्रीड्स। गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया था 2014 में अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवीन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, NPBBD के तहत 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड को डेवलप करना ताकि मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। टू अंडरटेक ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स सो एज टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप एंड इंक्रीज द स्टॉक। टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे इसके पर्पस हैं। देन to upgrade non-descript cattle using elite indigenous breeds like Gid, Sahiwal, Rathi, Deoni, Tharparkar and Red Sindhi. इन breeds को promote करना and to distribute disease-free high genetic inherit bulls for natural service. यानी कि जितने भी milk animals हैं उनकी productivity बढ़ाना, उनकी breed superiority को improve करना, उनका stock improve करना, ये सारी चीज़ें are the purpose of राष्ट्रीय गोकुल मिशन. And since Punjab is a front runner in agriculture productivity as well as in dairy sector, तो यहाँ पर ये bulls import किए गए हैं from Germany. So this is an important news. Factually also it's important. और पूरी स्कीम को implement करने में कोई एक जो current relevance का topic है, from that point of view also this news is relevant. So these were the important news from Punjab for the first week of January 2021. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारा पोर्टल ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर PDF एज वेल
but first you have to register yourself with the portal. So thank you and all the best for your exams.